and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जो देखा वो केन्या के राष्ट्रपति का संसद में दिया हुआ एक भाषण, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपने देखा। यह संसद का खास तौर पर सत्र बुलाया गया था और किस बात के लिए बुलाया गया था कि अमेरिका में जो डेवलपमेंट हुआ है अडानी को लेकर, उसके बाद अब अडानी को कोई हक नहीं है कि केन्या की धरती पर वो कोई कारोबार करे इस तरह का। और पहली फुर्सत में जो केन्या के राष्ट्रपति हैं जूटो, उन्होंने सेशन बुलाया और सांसदों के सामने डील को रद्द करने का ऐलान किया। दोनों डील, पावर ट्रांसमिशन की एक डील थी, वो तो 1 महीने पहले ही साइन हुई थी। इसके अलावा हवाई अड्डा बनाने की डील थी। दोनों को कहा कि मैं संविधान से मिली हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अडानी के साथ किए गए दोनों ही सौदे तत्काल प्रभाव से रद्द करता हूं। और इसके बाद आप देखिए कि ये केन्या की बात मैं बता रहा हूं, वहां कितना प्रोएक्टिव अप्रोच है। ये केन्या का सिटीजन टीवी का ट्विटर हैंडल है। इससे आपको भारत की पत्रकारिता की हालत का भी एक अंदाजा मिलेगा मोटा मोटा। ये सिटीजन टीवी केन्या, जिसे 6.5 मिलियन मतलब 65 लाख लोग इसको फॉलो करते हैं, पूरे दिन भारत में सरकार बचाने में लगी हुई थी। केन्या में यह था कि इस अडानी का करना क्या है, इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है। और वहां के राष्ट्रपति ने कोई देरी नहीं लगाई यह तय करने में कि अब अडानी से इस देश को छुटकारा मिलना चाहिए। भारत में क्या है, अडानी जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उससे बचाव में अडानी से पहले सरकार उतर जाती है, भारतीय जनता पार्टी उतर जाती है। संबित पात्रा जैसे नेपथ्य में फेंक दिए गए प्रवक्ताओं को खास तौर पर उतारा जाता है अडानी के बचाव में। लेकिन ये जरा देखिए कि सिटीजन टीवी केन्या में ये कितनी खुशी की बात है। ये देखिए, राष्ट्रपति हैं और उनका राष्ट्र के नाम संदेश दिया उन्होंने। राष्ट्र के नाम संदेश किसका होना चाहिए था? नरेंद्र मोदी का होना चाहिए था। कि इतने बड़े एलिगेशन के बाद आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? 2100 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार पर है कि सरकारी अफसरों ने पैसा को देने के लिए अडानी ने अमेरिका के निवेशकों से जुटाया उसको। और यह जालसाजी, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा है। यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस गौतम अडानी है मुकदमा। यह कोई हिंडनबर्ग का मुकदमा नहीं है कि जिससे छुटकारा पाकर अडानी निकल जाएंगे और सरकार के लोग दांत निपोर कर आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं अडानी दूध के धुले हुए, और यह मान लिया जाएगा। भारत में क्या हुआ है अडानी को बचाने के लिए, यह हम नहीं जानते कि आप नहीं जानते। माधवीपुरी बुच से भी, जिनका काम था, जो नौकरी करती हैं इस बात की कि निवेशकों को बचाया जाए, उनके ऊपर खुद ही इतने सारे एलिगेशन हैं। जेपीसी की जांच नहीं होने दी अडानी को लेकर, तो नहीं होने दी इतने सारे मांग के बाद अमेरिका। लेकिन केन्याई राष्ट्रपति ने, आप देख सकते हैं वीडियो में, खास तौर पर राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए संसद का सत्र बुलाया और वहां कहा वो ये कहा कि हम तत्काल प्रभाव से संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अडानी के साथ अपने कारोबारी रिश्ते, जो पावर ट्रांसमिशन को लेकर है, जो एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर है, उसको तोड़ते हैं। और इसके बाद जो तालियां बजी हैं उसको जरा सुन लीजिए 5 सेकंड में। इसके बाद खुशी की लहर दौड़ जाती है पूरे केन्या में। और क्या विपक्ष, क्या सत्ता, जो लोग, यही सरकार है जिसने डील की थी। लेकिन केन्या के राष्ट्रपति ने कोई देर नहीं लगाई राष्ट्र हित का फैसला करने में। कायदे से अगर भारत जैसी कोई सरकार होती तो वो अपने फैसले के बचाव में हर तरह के धतकर्म कर देती, लेकिन वहां नरेंद्र मोदी की नहीं चलती है।
वहां गोदी मीडिया भी नहीं होगा, पूरा उत्सव का माहौल बन जाता। और ऐसा लगता है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं, विपक्ष के नेता, आप देख सकते हैं सारे लोग बाहर, सिर्फ एक ही चर्चा केन्या में थी कि अडानी से देश को मुक्ति मिल गई है। ये छवि अडानी की है दुनिया में। भारत में भले अडानी को देवता समझते हो नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो उनके विमान में उड़ते हैं और उनके साथ उनके बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में जहां अडानी का कारोबार है, वहां उनका जबरदस्त विरोध है। और राष्ट्रपति के भाषण के बाद, राष्ट्र के नाम संदेश के बाद, तमाम नेताओं ने आपको बता कि इन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी दैट द JKIA डील हैड नॉट बीन साइंड, बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट द केट्राको डील इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट दैट हैड टू बी रीच्ड। मतलब किसी भी तरीके का समझौता जो हो चुका है या जो होने वाला था, हमको नहीं चाहिए। केन्या की धरती पर अडानी नहीं चाहिए। एक लाइन में अगर कहें तो खबर यह है कि पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल और अडानी से मुक्ति पर जश्न मनाया गया है केन्या में। भारत सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट तक को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की डिमांड की गई थी, लेकिन वो कैसे फाइल घूमी और कैसे फिर से अडानी को एक तरह से क्लीन चिट देने के लिए एक पूरा लिफाफा तैयार किया गया, ये पूरे देश को पता है। लेकिन एक जो सीधी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि आप बताइए कि राष्ट्र के नाम संबोधन केन्या में होना चाहिए था, नैरोबी में होना चाहिए था, या नई दिल्ली में होना चाहिए था? संसद का सत्र इतने बड़े तूफान के बाद दिल्ली में बुलाया जाना चाहिए था या केन्या में बुलाया जाना चाहिए था? सवाल है कि अभी तो श्रीलंका का मामला, श्रीलंका में जो नई सरकार बनी है उसने तो मैनिफेस्टो में लिख दिया था कि हम आएंगे तो अडानी से देश को मुक्ति दिलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, वहां भारी बवाल हुआ है, अडानी के लिए मुसीबत हो गई है। तो ये जो है कि अच्छे दिन आएंगे, वो अडानी को लेकर जो दुनिया भर में राय है, और खासकर केन्या में जिस तरीके की खुशी दिखाई दी सांसदों के चेहरों पर, सामान्य जनों के चेहरों पर, पत्रकारों के चेहरों पर, वहां के जो पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके चेहरों पर, उससे साफ लगता है कि अडानी को एक नासूर की तरह, अगर मैं एक सख्त शब्द का इस्तेमाल करूं तो केन्या के लोग अडानी को नासूर की तरह देख रहे थे। और इसलिए जब अडानी से मुक्ति मिली तो संसद से लेकर सड़क तक जश्न का माहौल बन गया। तो ये एक बहुत, वहां का जो टीवी चैनल है सिटीजन टीवी, वहां सिर्फ यही खबर थी कि ये पूरे दिन यही देख लीजिए, डूटो कैंसल्स अडानी डील्स, सिर्फ यही खबर, कि इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतना बड़ा मौका अडानी से मुक्ति देश को मिला है। सवाल है कि अडानी से मुक्ति अगर केन्या को मिली है और वहां जश्न का माहौल है, तो भारत के लोगों को जानने का यह अधिकार है कि अडानी से मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन अडानी पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोप का कुछ तो करो। देश को कुछ तो पता चले कि ये आदमी ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये धंधा क्या है, और ये धंधा कहीं इतना गंदा तो नहीं है जितना अमेरिका में बताया जा रहा है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और एनडीए की सरकार को अडानी को लेकर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए? क्यों नहीं जेपीसी हो सकती है? क्यों भाग रही है सरकार लगातार? आखिर अडानी ने नरेंद्र मोदी सरकार के ऐसे कौन से राज छुपा रखे हैं कि सरकार पर सीधे सीधे ये आरोप अमेरिकी सरकार के हैं, क्योंकि ये मुकदमा गौतम अडानी एंड अदर्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर, लिखित में, न्यायिक तौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भयानक तौर पर एक करप्ट सरकार है। गौतम अडानी ने डील हासिल करने के लिए 2128 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस करप्ट प्रैक्टिस की हम जांच करेंगे और निवेशकों को इंसाफ दिलाएंगे। अमेरिका में 25 करोड़ डॉलर की घूसखोरी पर जांच शुरू हो जाती है, अफरा तफरी पर जांच शुरू हो जाती है, घपलेबाजी पर जांच शुरू हो जाती है। केन्या में डील रद्द हो जाती है, दो बड़े विशाल
वही सरकार जो 1 महीने पहले डील कर रही थी, वही सरकार राष्ट्र के नाम संबोधन में कहती है कि हमको नहीं चाहिए अडानी इस देश में इस तरीके के करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी को अडानी लगे बड़ा प्यारा, उनका विमान लगे बड़ा प्यारा, उनका कुनबा लगे बड़ा प्यारा, तो ये प्यारा जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, इस देश के लोगों को और खासकर निवेशकों को जानने का पूरा हक है। नरेंद्र मोदी सरकार इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और फिलहाल जो दिखाई दे रहा है कि पूरी ढिठाई के साथ, पूरी निर्लज्जता के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार न केवल अडानी पर जवाब देने से भाग रही है बल्कि बेशर्मी के साथ बचाव कर रही है। जो बड़ी लाइन है वो ये कि नैरोबी में अडानी से मुक्ति पर जश्न मनता है और नई दिल्ली में सरकार अडानी का बचाव करती है। तो जरा सोचिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।